नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। तारीख 1 अप्रैल साल 2016। ये वो तारीख थी जब बिहार में नीतीश कुमार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया और शराबबंदी कानून को लागू कर दिया। लेकिन इसी तारीख से शराबबंदी कानून जैसे ही बिहार में लागू होती है, वैसे ही शराब के इस कानून को लेकर सवाल भी खड़े होने लगते हैं। और आज का दिन, जब 2016 से हम लोग 2024 में प्रवेश कर चुके हैं, तो ये दिन है जब बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर तब वाले जो सवाल थे वो आज भी बरकरार हैं। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले हमने इतनी सारी बातें इसलिए कर दी क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बिहार में शराबबंदी कानून का महत्व क्या रहा और बिहार में शराबबंदी कानून लागू करने के लिए नीतीश कुमार ने क्या क्या पापड़ बेले, विरोधियों का सामना किया और कई तरह के सवालों के बीच भी नीतीश कुमार अपने फैसले पर अडिग रहे। उन्होंने टस से मस नहीं होने का काम किया। लेकिन इसी बिहार में शराबबंदी कानून को सफल बनाने की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर दी गई है, जिनके हवाले शराबबंदी कानून को किया गया है, वही लोग अगर शराब की तस्करी करवाते हैं तो आप सहज समझ सकते हैं कि 2016 से उठ रहा सवाल आज 2024 में भी आखिर प्रासंगिक क्यों है, क्यों बार बार यह सवाल उठता रहा है, वो इस खबर के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल एक बड़ी खबर है और बड़ी खबर बिहार के बक्सर जिले से है, जहां पर एक भ्रष्टाचारी अधिकारी की खबर हम आपको बताएंगे, कहानी हम आपको बताएंगे और बताएंगे इस भ्रष्टाचारी अधिकारी की वो करतूत, जिस करतूत की चर्चा पूरे बिहार में हो रही है और अब तो गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है, भागे भागे फिर रहे। खबर है बिहार के बक्सर जिले से, जहां पर उत्पाद अधीक्षक, भगोड़े उत्पाद अधीक्षक जो है फिलहाल बहुत फंस गए। अब देखिए ना, 2016 से यह शराबबंदी कानून लागू हुआ और 2016 से ही बक्सर के जिस एक्साइज सुपरिटेंडेंट की हम बात कर रहे हैं, दिलीप पाठक जिनका नाम है, वो तब से शुरू हो जाते हैं और तब से लेकर 2024 तक, यानी कि आज की तारीख तक, जब से वो भागे हैं तब की तारीख तक वो शराब की तस्करी कराते रहे हैं और यूपी के कई बॉर्डरों से, कई इलाकों से बिहार के बॉर्डर के चेकपोस्ट पर पार करवाना शराब तस्करों से शराब की जो खेप है उनका आदत बन गया था। अब जो है उत्पाद अधीक्षक पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बक्सर के एसपी ने कार्रवाई का निर्देश दे दिया और ताबड़तोड़ छापेमारियां की जाने लगी और तब से लेकर अब तक, जब से यह आरोप सिद्ध हुआ है, तब से लेकर एक्साइज सुपरिटेंडेंट दिलीप पाठक जो है, उत्पाद अधीक्षक जो दिलीप पाठक हैं, वो भागे भागे फिर रहे हैं। भगोड़ा फिलहाल घोषित कर दिए गए। अब देखिए कहानी कब से शुरू होती है। कहानी शुरू होती है 21 तारीख 2024 से। यहां पर कार्रवाई की जाती है और डुमरांव के एक गांव में जहरीली शराब कांड में आरोपी 2 तस्करों को गिरफ्तार किया जाता है और इन तस्करों को गिरफ्तार किया जाने के बाद जो खबर निकलकर सामने आती है, जो बयान निकलकर सामने आते हैं, उसके बाद ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां होने लगती हैं। लगभग 8 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी किए जाने के बाद जब यह मामला साफ हो जाता है कि अब ये तमाम काम जो है, जो बयान दिया, जो 2 शराब तस्करों ने आपस में पुलिस को जो बयान दिया, उनमें एक तस्कर का बयान ये भी रहा कि ये जो दिलीप पाठक हैं, एक्साइज सुपरिटेंडेंट, ये 2016 से ही यूपी के कई इलाकों से शराब की तस्करी बिहार के बक्सर में करवाते रहे हैं, बॉर्डर पार करवाते रहे हैं। अब आप जरा सोचिए कि बिहार में जिनके कंधों पर शराबबंदी कानून को सफल बनाने की जिम्मेदारी दी गई है, वो अगर इस प्रकार के काम करते हैं तो क्या ऐसे अधिकारी माफी के लायक हैं? बिल्कुल नहीं है और होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा था, कई दफे तो शपथ भी दिलाई गई है इसी बिहार में। अब इस बिहार में शराबबंदी कानून को सफल बनाने की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर दी जाती है, वो अगर इस प्रकार का काम कर रहे हैं तो समझिए कि ये इससे ज्यादा बिहार का दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। बड़े अधिकारी हैं लेकिन इनको सरकारी पैसा हजम नहीं होता है, या यूं कहें कि इनको सरकारी पैसा इतना हजम हो जाता है कि और ज्यादा की जरूरत पड़ती है। और यही कारण है कि लोगों की जान से खेलने का सौदा ये करते रहे हैं और 2016 से ही 2024 तक, आज तक जो है, ये शराब की तस्करी बक्सर में करवाते रहे हैं तस्करों के साथ मिलकर के। कितनी बड़ी बात हो जाती है, अब आप ही सोचिए। अब जरा विस्तार से हम इसमें जाते हैं। बक्सर में उत्पाद अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई का आदेश एसपी ने जारी कर दिया है। भगोड़े उत्पाद अधीक्षक दिलीप पाठक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। औद्योगिक थाना में दर्ज मामले के अनुसार वर्तमान उत्पाद अधीक्षक लंबे समय से शराब कारोबारियों के साथ साठगांठ कर यूपी की सीमा से बिहार के बक्सर के रास्ते अलग अलग जिलों में मोटी रकम लेकर शराब की सप्लाई कराता था। 21 जून 2024 को, जैसा कि हमने आपको तारीख बताई थी, औद्योगिक थाने की पुलिस ने वीर कुंवर सिंह सेतु से यूपी के रास्ते बक्सर की सीमा में प्रवेश करने के बाद एनएच पर शराब लदे 3 वाहनों को पकड़ा था। जैसे ही पुलिस की नजर पड़ी वैसे ही लोग भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन चालक से पूछताछ के आधार पर शराब लदी एक इंडिका कार और एक होंडा सिटी कार को भी पुलिस ने जब्त किया था। अब इसमें देखिए, डुमरांव के, जिस गांव की हम चर्चा कर रहे थे, अमसारी गांव में जहरीली शराब कांड हुआ था और इसके 2 मुख्य आरोपी मुन्ना सिंह और उसके साथ
एक और शागिर्द की संलिप्तता इस शराब की खेप को लाने में सामने आई, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई। 23 जून को इन्हें गिरफ्तार किया गया और पूछताछ में मुन्ना सिंह ने जो बताया उसके बाद दिलीप पाठक का काला चिट्ठा खुल गया। कहा गया कि 2016 से ही ये जो है शराब की तस्करी कराते रहे हैं। यूपी के रास्ते बिहार के कई जिलों में, बक्सर में पार कराते थे, कई जिलों में और पार कराते थे, और इसी प्रकार शराब की तस्करी का इनका जो खेल है वो धड़ल्ले से चल रहा था। अब इतने बड़े ओहदे पर बैठे अधिकारी अगर इस प्रकार के कारनामे करते हैं तो समझिए कि बिहार में किस प्रकार एक्साइज डिपार्टमेंट में काम हो रहा है। शराब की तस्करी पर सवाल बार बार उठता रहा है और पुलिस बार बार ये बयान देकर बच जाती रही है कि बिहार में सब कुछ मुस्तैदी से देखा जा रहा है, बॉर्डर पर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन ना तो चेकिंग अभियान और चेकिंग अभियान हो रहा है तो भी किस प्रकार हो रहा है इस खबर के माध्यम से आप जान पा रहे होंगे। तो बार बार दावा किया जाता है, लेकिन अब आपको इस सवाल का जवाब भी मिल गया होगा कि बिहार में शराबबंदी कानून को सफल बना पाने में या नहीं बना पाने में क्या कमियां हैं। अब देखिए, शराबबंदी कानून सफल इसलिए भी नहीं है क्योंकि ऐसे ऐसे अधिकारियों की संलिप्तता शराब तस्करों के साठगांठ के रूप में पाई जाती है कि उसके बाद होश फाख्ता हो जाता है। दिलीप पाठक जो कि बक्सर के उत्पाद अधीक्षक हैं, एक्साइज सुपरिटेंडेंट हैं, उनकी गिरफ्तारी को लेकर जो लगातार छापेमारी चल रही है वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि ऐसे बड़े बड़े कितने अधिकारी हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो एक्साइज डिपार्टमेंट में हैं, बिहार पुलिस में हैं, जो शराब के तस्करों के साथ साठगांठ करके मोटी कमाई करते हैं। मतलब सरकारी पैसे से उनका पेट नहीं भरता तो ऊपर की कमाई के लिए, और ये धंधा बड़ा दिन से चल रहा था इनका, 2016 से, जैसा कि हमने आपको बताया था। लेकिन अब एसपी ने कड़ा एक्शन लिया है। एसपी ने साफ साफ कहा है कि कानून हर किसी के लिए बराबर है, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, क्या छोटा आम आदमी ही क्यों ना हो, बराबर कानून के हिसाब से ही कार्रवाई की जाएगी और उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, हवालात की हवा जरूर खिलाई जाएगी। लेकिन भागे भागे फिर रहे फिलहाल दिलीप पाठक जो है, ये भ्रष्टाचारी जो अधिकारी है वो भागा भागा फिर रहा है, और यही कारण है कि लगातार पुलिस की दबिश बढ़ी है। जहां जहां सूचना मिल रही है, जहां जहां होने का अंदेशा पाया जा रहा है, वहां वहां पुलिस की दबिश पड़ रही है। एक्साइज डिपार्टमेंट के इस भ्रष्टाचारी अधिकारी को पुलिस के द्वारा खोजा जा रहा है एसपी के निर्देश पर। तो अब आगे क्या होता है, कब तक इन्हें पकड़ लिया जाता है, कब तक इनकी गिरफ्तारी होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। और सबसे अहम बात ये कि ये जो अधिकारी हैं इनके खिलाफ पकड़े जाने के बाद क्या धाराएं लगती है, क्या कार्रवाई होती है, क्या सिर्फ सस्पेंड करके छोड़ दिए जाएंगे या फिर ऐसे अधिकारी को हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी कर देनी चाहिए इस डिपार्टमेंट से, जो शराबबंदी कानून को कारगर बनाने में बाधक साबित होते हैं। अब देखिए, एसपी मनीष कुमार क्या कहते हैं वो भी जानिए। उत्पाद अधीक्षक दिलीप पाठक की शराब माफियाओं से साठगांठ होने के मामले में बताया है कि उन्होंने केस का सत्यापन कर दिया है, गिरफ्तारी का आदेश भी जारी हो चुका है, गिरफ्तारी के लिए अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। यह भी कहा है, जैसा कि हमने आपको बताया, कानून तोड़ने वाला आम आदमी हो या फिर बड़ा अफसर, सभी के लिए कानून कानून है। उत्पाद अधीक्षक के खिलाफ पुलिस के पास पर्याप्त सबूत हैं, जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मतलब आरोप भी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि उत्पाद अधीक्षक दिलीप पाठक पर केस दर्ज किया गया है, उन पर शराब माफियाओं के साथ साठगांठ कर यूपी की सीमा से बिहार के बक्सर के अलग अलग जिलों में बक्सर से मोटी रकम लेकर शराब की सप्लाई कराने का आरोप लगा है। फिलहाल वो फरार हैं, लेकिन उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। अब देखिए, लगातार उनकी छापेमारी के लिए, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। जो अधीक्षक है, उत्पाद अधीक्षक, वो भगोड़ा साबित कर दिए गए हैं। पहले कई बड़े अधिकारियों के संपर्क में होने का धौंस भी दिखाया, लेकिन पत्रकारों पर एफआईआर करने की धमकी भी दी। इसके साथ ही एसपी के सख्त तेवर देख वो अपने आप फरार हो गए, मोबाइल नंबर बंद कर दिया और अब इस भगोड़े भ्रष्टाचारी अधिकारी की तलाश जारी है। तो बिहार में सवाल वही है एक बार फिर से, जैसा कि हमने आपको एक खबर बताया भी था, और एक खबर तो और भी है। बालू तस्करी की बात कर लेते हैं या फिर शराब तस्करी की बात कर लेते हैं। बिहार में नहीं रुकने का कारण क्या है आपको पता होना चाहिए, या फिर आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। हम एक तरफ शराब तस्करी की बात कर रहे हैं, बक्सर के उत्पाद अधीक्षक की बात कर रहे हैं, लेकिन एक खबर और भी है, और वो खबर जुड़ी है बालू की तस्करी से। और ये खबर जानते हैं कहां से है? जमुई से। बिहार के जमुई में गिद्धौर थाना अध्यक्ष जो महिला हैं, महिला थाना अध्यक्ष को एसपी ने निलंबित इसलिए कर दिया है क्योंकि वो अपने प्राइवेट ड्राइवर से बालू की तस्करी कराया करती थी। अब जब 15 अगस्त को 2 बालू तस्करों की गिरफ्तारी होती है, तब ये पता चलता है उनके बयान से कि ये जो रीता कुमारी मैडम है, जिनके जो थाना अध्यक्ष हैं गिद्धौर थाने की, वो बालू की तस्करी कराया करती थी, जिनके खिलाफ अब एसपी ने कड़ा एक्शन ले लिया है, कड़ा कदम उठा लिया है। तो आप समझिए, बिहार में 2 चीजें, बालू की तस्करी और शराब की तस्करी, ये दोनों चीजें चाहे लाख कोशिश की जाती हैं पर बार बार रुकती नहीं है। लेकिन नहीं रुकने का कारण कहीं ना कहीं ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं, ऐसे भ्रष्ट लोग हैं जो पुलिसिंग डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, जो बिहार पुलिस में भी पड़े हुए हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट में भी पड़े हुए हैं। तो मतलब बिहार पुलिस के
कई विभागों में अगर हम अलग अलग विभागवार बात कर लेते हैं तो हर विभाग में ऐसे पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं जो काफी भ्रष्ट हैं और इन पर कार्रवाई की जरूरत है। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये आरोप भी नहीं लगा रहे हैं कि बिहार के जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी पुलिसकर्मी हैं, वो सारे के सारे भ्रष्ट हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है और होता भी नहीं है। लेकिन चंद अफसरों की वजह से पूरा महकमा जो है बदनामी का धब्बा क्यों अपने ऊपर लगाए, बदनामी का दंश वो क्यों अपने ऊपर झेले। बहरहाल यही हो रहा है। बिहार के बक्सर में उत्पाद अधीक्षक खोजे जा रहे हैं, फरार चल रहे हैं, गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, वारंट जारी हो चुका है, लेकिन अब कब तक गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी होने के बाद क्या कुछ इन पर कार्रवाई होती है, ये इंतजार का विषय रहेगा। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।